नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में जहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेष राशि पर शनि और गुरु के द्विग्रह गोचर का गहन प्रभाव। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। जब भी दो प्रमुख ग्रह, विशेष रूप से शनि और बृहस्पति जैसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह किसी राशि या घर पर अपना प्रभाव डालते हैं, तब यह प्रभाव केवल कुछ दिनों या महीनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दीर्घकालिक होता है और व्यक्ति के जीवन की दिशा और परिस्थिति पर गहरी छाप छोड़ता है। मेष राशि, जो कि अग्नि तत्व से संचालित और मंगल ग्रह की स्वामिनी है, अपनी उग्रता, साहस, स्वतंत्रता और निडरता के लिए जानी जाती है। ऐसे में जब शनि अपनी कर्म प्रधान और अनुशासन प्रिय ऊर्जा के साथ तथा गुरु अपनी ज्ञान, विस्तार और धर्म से जुड़ी शक्तियों के साथ एक ही समय पर इस राशि के अलग अलग भावों में प्रभाव डालते हैं, तो इसका परिणाम बहुआयामी और गहरा होता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शनि और गुरु की स्थिति और उनकी दृष्टि का प्रभाव मेष राशि पर किस प्रकार पड़ने वाला है। शनि वर्तमान गोचर में कुंभ राशि में स्थित है, जो कि मेष राशि से 11वें भाव में आता है। 11वां भाव लाभ, मित्र, आकांक्षाएं, दीर्घकालिक इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे का भाव है। वहीं गुरु इस समय वृषभ राशि में स्थित है, जो कि मेष राशि से दूसरे भाव में आता है। दूसरा भाव धन, वाणी, परिवार और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार एक ओर जहां शनि की स्थिति 11वें भाव में बैठकर आपकी आकांक्षाओं, लाभ और सामाजिक संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल रही है, वहीं गुरु का स्थान दूसरे भाव में बैठकर आपके आर्थिक जीवन, पारिवारिक वातावरण और वाणी पर सकारात्मक विस्तार का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो वृषभ राशि से वह पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव, जो कि संतान, बुद्धि, रचनात्मकता और शिक्षा से जुड़ा है, वहां गुरु का आशीर्वाद संतान सुख और शिक्षा में प्रगति के योग बना रहा है। सप्तम भाव, जो जीवन साथी और साझेदारी का भाव है, वहां गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने और व्यावसायिक साझेदारी में लाभ देने वाली सिद्ध हो सकती है। नवम भाव, जो धर्म, भाग्य और विदेश यात्राओं का भाव है, वहां गुरु का आशीर्वाद भाग्य को प्रबल बना रहा है, जिससे धर्म, कर्म, गुरुजनों का सहयोग और लंबी दूरी की यात्राओं के योग स्पष्ट हो रहे हैं। अब यदि हम शनि की दृष्टि पर नजर डालें तो कुंभ राशि से शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि के प्रथम भाव यानी आपके स्वयं के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर पड़ रही है। इस दृष्टि का अर्थ यह है कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा और अपने आत्मविश्वास को अनुशासन और धैर्य से संतुलित करना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो संतान और शिक्षा से संबंधित है। इसका अर्थ है कि संतान पक्ष में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और विद्यार्थियों को मेहनत के साथ सफलता प्राप्त करनी होगी। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो परिवर्तन, गुप्त विद्याएं, विरासत और जीवन की गहराई से जुड़ा होता है। इस दृष्टि का प्रभाव यह दर्शाता है कि अचानक से जीवन में कुछ गहरे परिवर्तन आ सकते हैं, जिनके प्रति आपको धैर्य और संयम से तैयार रहना होगा। इस प्रकार यदि हम शनि और गुरु के संयुक्त प्रभाव को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह समय मेष राशि के जातकों के लिए जीवन के हर क्षेत्र में गहन परिवर्तन और अवसरों से भरा हुआ है। वित्तीय दृष्टि से गुरु का स्थान दूसरा भाव होने के कारण धन के संचित होने, निवेशों से लाभ और पारिवारिक सहयोग के योग बना रहा है। वहीं शनि का स्थान 11वें भाव में होने के कारण दीर्घकालिक लाभ, बड़े मित्र वर्ग और आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त कर रहा है। हालांकि शनि का प्रभाव धीमा और कभी-कभी कठोर होता है, इसलिए यह परिणाम त्वरित नहीं बल्कि धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो प्रथम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आपको यह सिखा रही है कि आत्मविश्वास और साहस महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अनुशासन और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ जोड़ना आवश्यक है। यह समय आपको अपने व्यक्तित्व में परिपक्वता और स्थिरता लाने का अवसर देगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और साझेदारी में प्रगति का योग बना रही है। यदि आप अविवाहित हैं
तो इस समय विवाह के अवसर प्रबल हो सकते हैं। और यदि पहले से विवाहित हैं तो जीवन साथी से संबंध और गहरे तथा मजबूत होंगे। करियर और पेशे के संदर्भ में यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11वें भाव में शनि का स्थान और उसकी दृष्टियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे लाभ और मान सम्मान के रूप में सामने आएगा। वहीं दशम भाव पर गुरु की विशेष दृष्टि नहीं होने के बावजूद उनकी पंचम दृष्टि आपके बुद्धि और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन या लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता प्राप्त करने का हो सकता है, जबकि व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी में नए कार्य प्रारंभ करने और लाभ प्राप्त करने का समय सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि यह दर्शाती है कि आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति विशेष सजग रहना होगा। मानसिक तनाव, थकान या कार्यभार अधिक होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। गुरु का प्रभाव हालांकि पारिवारिक सहयोग और मानसिक शांति देगा, लेकिन अनुशासनहीन जीवन शैली इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला सकती है। इसलिए इस समय योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाना आवश्यक रहेगा। अब यदि हम मेष राशि की कुंडली में दूसरे भाव पर इस गोचर का प्रभाव देखें, तो यह भाव धन, वाणी, परिवार और आपके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का यहां स्थित होना अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि गुरु स्वभाव से ही शुभ ग्रह हैं और जब वे दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को स्थिर और प्रबल बनाने का कार्य करते हैं। इस समय आपके परिवार से सहयोग प्राप्त होगा और परिजनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। वाणी में मधुरता आएगी, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। जो लोग लंबे समय से आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे थे, उनके लिए यह समय नई राहें खोलने वाला सिद्ध होगा। साथ ही गुरु का यह स्थान आपको आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर भी आकर्षित करेगा। आपके भीतर सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करने की प्रवृत्ति प्रबल होगी और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। हालांकि शनि की 11वें भाव में उपस्थिति और उसकी दृष्टियां यह संकेत दे रही हैं कि धन की प्राप्ति अचानक से नहीं होगी, बल्कि समय के साथ आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको मिलेगा। यह धन दीर्घकाल तक आपके जीवन में स्थिर रहेगा और धीरे धीरे संचित होकर आपको एक मजबूत आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। तीसरे भाव की ओर बढ़ते हैं, जो साहस, पराक्रम, भाई बहन, संचार और छोटे यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय तीसरे भाव पर सीधा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन शनि और गुरु की सम्मिलित दृष्टियों का अप्रत्यक्ष असर यहां अवश्य देखने को मिलेगा। तीसरे भाव का संबंध साहस और परिश्रम से है और शनि की उपस्थिति आपको अनुशासित तरीके से परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस दौरान भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में परिपक्वता आएगी और आपसी सहयोग बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। संचार माध्यमों से आपको लाभ मिल सकता है और आपके प्रयास धीरे धीरे समाज में आपकी पहचान को मजबूत करेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि केवल साहस ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। चौथा भाव, जिसे सुख स्थान कहा जाता है, मातृ सुख, घर परिवार, भूमि, वाहन और अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, जो घर परिवार के वातावरण को सकारात्मक बनाने वाला है। माता से संबंध मजबूत होंगे और आपको उनके आशीर्वाद का लाभ मिलेगा। जो लोग भूमि या वाहन से संबंधित कार्यों में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। घर के वातावरण में धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन संभव है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ेगा। शनि की दृष्टि से हालांकि आपको घरेलू जिम्मेदारियों में कुछ बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन यह बोझ लंबे समय के लिए स्थायी लाभ देने वाला होगा। इस दौरान आप घर के वातावरण को संतुलित रखने और माता पिता की देखभाल में विशेष ध्यान देंगे। पांचवां भाव, जिसे संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि और रचनात्मकता का भाव माना जाता है, इस समय शनि और गुरु दोनों के प्रभाव में है।
गुरु की पंचम दृष्टि इस भाव पर सीधा आशीर्वाद दे रही है, जिससे संतान सुख में वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेहनत से उन्हें सफलता प्राप्त होगी और उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी यह समय स्थिरता और गंभीरता लाने वाला होगा। जो लोग प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए गुरु का यह आशीर्वाद अनुकूल रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण संतान पक्ष में कुछ जिम्मेदारियां या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से बचकर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी सफलता संभव है। प्रेम संबंधों में भी गंभीरता आवश्यक होगी, अन्यथा छोटी सी गलतफहमी भी दूरी पैदा कर सकती है। छठा भाव, जिसे शत्रु, आरण, रोग और सेवा का भाव कहा जाता है, इस पर शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। यह भाव स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है। शनि का अनुशासन और गुरु का आशीर्वाद इस समय आपको यह क्षमता देंगे कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और आरण संबंधी समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकल सकें। स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपको गंभीर रोगों से बचा लेगा। कार्य क्षेत्र में यह समय प्रतिस्पर्धा से भरा होगा, लेकिन आपकी मेहनत और ईमानदारी के कारण आप विजय प्राप्त करेंगे। सातवां भाव, जिसे विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का भाव माना जाता है, इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि और शनि की उपस्थिति इसके स्वरूप को गहराई से प्रभावित कर रही है। दाम्पत्य जीवन में यह समय स्थिरता और गंभीरता लाने वाला होगा। जिनका विवाह हो चुका है, उन्हें अपने संबंधों में धैर्य और समझदारी से कार्य लेना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कभी-कभी दूरी या ठंडापन ला सकती है, किंतु गुरु का आशीर्वाद संबंधों को टूटने नहीं देगा और धीरे-धीरे परिपक्वता लाकर जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ाएगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह के प्रस्ताव लाने वाला हो सकता है, किंतु शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यह विवाह देर से या गहन विचार विमर्श के बाद ही संभव होगा। व्यावसायिक साझेदारी में भी यह समय गंभीरता का है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हानि पहुंचा सकता है। आठवां भाव, जिसे आयु, गुप्त विद्या, शोध, गुप्त शत्रु और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव माना जाता है, इस पर गुरु और शनि का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। ये भाव जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियों को दर्शाता है और शनि की दृष्टि यहां आपको सतर्क रहने के लिए प्रेरित करेगी। यह समय आपको गहन शोध, ज्योतिष, आध्यात्मिक साधना और रहस्यमयी विषयों की ओर आकर्षित करेगा। अचानक धन लाभ या हानि की संभावना बनी रहेगी, इसलिए आर्थिक निर्णयों में विवेक से काम लेना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपको अपने खान-पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने का संकेत देता है। गुरु का प्रभाव यहाँ आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और किसी बड़े संकट से बचा लेगा। नौवां भाव, जिसे धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु और विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, इस पर गुरु की नवम दृष्टि अत्यंत शुभ फल देने वाली है। यह दृष्टि आपको धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित करेगी और जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आप गुरुजनों और आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा की इच्छाएं रखने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उनके प्रयास सफल हो सकते हैं। शनि का प्रभाव, हालांकि यह संकेत करता है कि भाग्य का फल देर से मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत और निष्ठा अंततः सफलता दिलाएगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि भाग्य तभी फल देता है जब कर्मों का साथ हो। 10वां भाव, जिसे कर्म स्थान कहा जाता है और जो करियर, पेशा, समाज में प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में प्रगति का द्योतक है, इस पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव गहराई से दिखाई दे रहा है। शनि कर्म भाव का कारक ग्रह है और जब वह आपके लाभ भाव में बैठकर दृष्टि डालता है, तो कार्यक्षेत्र में आपको अनुशासन, परिश्रम और धैर्य से सफलता मिलती है। गुरु का प्रभाव आपको नए अवसर और पदोन्नति प्रदान करेगा। जो लोग नौकरी में हैं,
उनके लिए यह समय उच्च अधिकारियों से सम्मान पाने और कार्य में सफलता प्राप्त करने का है। व्यवसायियों को धीरे धीरे विस्तार के अवसर मिलेंगे। हालांकि शनि यह संकेत दे रहा है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर चलना होगा, तभी सफलता सुनिश्चित होगी। 11वां भाव, जिसे लाभ स्थान कहा जाता है और जो आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ा है, इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि स्वयं इसी भाव में स्थित है। शनि की उपस्थिति यहां दर्शाती है कि लाभ अवश्य होगा, लेकिन देर से और धीरे धीरे। यह लाभ स्थायी और दीर्घकालीन होगा। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और मित्रों से सहायता प्राप्त होगी। गुरु का प्रभाव इस भाव को और भी सकारात्मक बना रहा है क्योंकि उसकी दृष्टियां आपको नैतिक और धार्मिक कार्यों के माध्यम से लाभ दिला रही हैं। यह समय आपको यह सिखाएगा कि जीवन में स्थायी लाभ के लिए धैर्य, अनुशासन और सच्चाई आवश्यक है। 12वां भाव, जिसे व्यय स्थान कहा जाता है और जो विदेश यात्रा, व्यय, हानि, मोक्ष और परोपकार का प्रतीक है, इस पर भी गुरु और शनि का अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय आपको आध्यात्मिक कार्यों में व्यय करने की प्रेरणा देगा और आप परोपकार में धन खर्च करेंगे। विदेश यात्रा की संभावना भी प्रबल रहेगी, जो आपके करियर और शिक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हालांकि शनि की दृष्टि यहां आपको अनावश्यक खर्चों से सावधान कर रही है। यह समय आपको यह समझने का अवसर देगा कि व्यय का सही उपयोग किस प्रकार जीवन को सार्थक बना सकता है। जब हम शनि और गुरु के इस संयुक्त गोचर का समग्र विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मेष राशि के जातकों के जीवन में यह समय एक गहरी रूपांतरणकारी अवधि के रूप में उभर रहा है। गुरु का स्वभाव विस्तार, ज्ञान, करुणा और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, जबकि शनि अनुशासन, कर्मफल, जिम्मेदारी और परीक्षण का द्योतक है। जब ये दोनों महाग्रह एक साथ प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा संतुलन उत्पन्न होता है जो उसे न केवल वर्तमान चुनौतियों से निपटने की क्षमता देता है, बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाता है। मेष राशि स्वभाव से तेज, ऊर्जावान और साहसिक होती है, लेकिन अक्सर उतावलेपन और अधीरता का शिकार भी हो सकती है। ऐसे में शनि का संयम और गुरु की उदारता मिलकर मेष राशि के जातकों को यह सिखाएंगे कि किस प्रकार धैर्य, ज्ञान और मेहनत के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। समग्र रूप से देखा जाए तो यह द्विग्रह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए चुनौतियों और अवसरों का सम्मिश्रण लेकर आया है। यह समय उन्हें यह सिखाएगा कि उतावलापन छोड़कर धैर्य, अनुशासन और ज्ञान के साथ जीवन जीने पर ही स्थायी सफलता प्राप्त होती है। कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, संबंध, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन दीर्घकालीन और गहन होगा।